केवीएस की वैकेंसी को लेकर के आप में से बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स हैं। बहुत सारे कमेंट्स हमने पढ़े, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी किए, बट सभी कमेंट्स के रिप्लाई दे पाना मुश्किल है। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, आप सभी के डाउट्स दूर हो जाएंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो सीटेट में कितने नंबर चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। बता दें पहले ही कि आज का ये जो वीडियो रहेगा ये सिर्फ पीआरटी पर आधारित रहेगा। टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ये सिर्फ पीआरटी के लिए वीडियो रहेगा। यहां पर आप में से बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि केवीएस की परीक्षा कब होगी, क्या माइनस मार्किंग होगी, पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चैनल पे न्यू आए हैं, कंप्लीट तैयारी के लिए केवीएस की और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी को। पीआरटी में आपके पद जो है 6414 पद हैं। इसमें उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट की तरह कोई भी इसमें जुगाड़ वाले पद नहीं होंगे, ये बात पहले ही आप तय कर लीजिएगा, ठीक है। अन्य जो स्टेट वैकेंसी होती है इसमें कुछ ना कुछ घोटाला जरूर हो जाता है, आपको भी पता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें जो सीरियस कैंडिडेट है, जो पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो अब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें से जो फॉर्म भरे जाएंगे 100 बच्चे अगर फॉर्म भरते एग्जाम्पल से समझाते हैं तो उसमें से 10 ही बच्चे सीरियस होते हैं, बाकी 90 बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है वैकेंसी आई है फॉर्म भर दिया, करना तो वैसे भी नहीं है क्योंकि इसकी पोस्टिंग बहुत दूर होती है, इंटरव्यू होता है, हमारे पति नहीं भेजेंगे, हमारे सास नहीं भेजेंगी, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं 90। तो सिर्फ समझ लीजिए इसमें कंपटीशन कहने को बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो बहुत कम होंगे, और उन्हीं में से आप अगर हैं तो अभी से आप जुट जाइए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। यहां पर अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, लास्ट वीडियो में हमने आपको नहीं बताया था ये चीज, बट इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। परीक्षा जो है आपकी ये ऑनलाइन होगी। हमने कहा था कि ये सीबीएसई परीक्षाएं कराता है और सीबीएसई अगर सीटेट ऑनलाइन करा रहा है तो केवीएस भी ऑनलाइन कराएगा। ये बात बिल्कुल तय है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये आपका एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड से ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। पदों की संख्या आपने यहां पर देख ली है 6414। फॉर्म भरने की तिथि भी आपको पता है, 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 26 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, साथ ही साथ एनआईओएस से जो जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है उनकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कितने नंबर ले आए जो इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे हमने आपके डाउट क्लियर किए कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा, कब हो सकती है ये परीक्षा, तो आपको पता है कि दिसंबर में आपका फॉर्म ही भरा जाएगा। इसके बाद मिनिमम आपके पास 4 महीने का समय होगा, यानी ये परीक्षा आपकी मई के आसपास हो सकती है, उससे पहले चांसेस नहीं है। मई के आसपास आपकी ये परीक्षा होगी। उसका ये भी कारण है कि इधर सीटेट का एग्जाम भी होना है, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये परीक्षा आपकी मई के आसपास होगी, लास्ट मई या फिर उसके अगले मंथ में। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। डेट हमने आपको बता दी। बीएड वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में बिल्कुल शामिल होंगे, लेकिन वो कोर्ट के अधीन रहेंगे। जो आपकी माननीय आपके सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है बीएड बीएसटीसी को लेकर के, उसके अधीन ये मामला रहेगा। जिस पक्ष में फैसला जाएगा उसी के हिसाब से इस पर प्रभाव पड़ेगा। कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, देखिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी 130 से 140 नंबर की। क्यों? क्योंकि जब आप 130-140 नंबर की तैयारी करेंगे, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीटेट ही क्यों ना हो, जब आप 140 नंबर की तैयारी करेंगे, आप ये लक्ष्य बनाएंगे, तब आपके 125 या 120 नंबर आएंगे। पहले से ही अगर आप सोच रहे हैं कि हमें 120 लाना है तो आपका क्या होगा, 110 या 105 नंबर आएगा। तो थोड़ा सा आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। सोचिए 4 साल के बाद ये मौका मिल रहा है और अगर हाथ से चला जाएगा तो फिर कितना खराब लगेगा। करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो 130 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू इसमें होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, सैलरी क्या होती है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि इंटरव्यू हिंदी होगा या इंग्लिश में। जिस भाषा में आप सहज महसूस करेंगे इंटरव्यू, आप उस भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें,
आपके समक्ष जब पैनल होंगे वहां पर लगभग 3 या 4 टीचर होंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे 1 बाय 1 करके, तो वहां पर आप बता देंगे पहले ही, ठीक है, आपके जो आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा उसमें आप बता सकते हैं कि हिंदी में आप सहज महसूस कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में। यहां पर बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के भी लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सीटेट उन्होंने किसी अन्य भाषा से पास किया है, जैसे संस्कृत हो गई, किसी ने उर्दू ले रखा है, किसी ने पंजाबी ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीटेट पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आप सबको पता होगा कि जनरल के लिए 90 मार्क्स होते हैं, अन्य कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ डीएलएड, जेबीटी, बीएड, बीटीसी जो भी आपने किया है वो पूरा होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर अभी हमारा लास्ट ईयर है बीएड का या डीएलएड का, हमको भी मौका मिलना चाहिए, यानी अपीयरिंग में है, टेट पास है यानी सीटेट पास है और बीएड डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया, तो वो बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ऐसे तो फिर समझ रहे हैं ना, जो बच्चे पास होंगे डीएड या बीएलएड और सीटेट पेपर 1 पास होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। एक और कमेंट आया था, यहां पर डाउट था बच्चे का कि हमने सीटेट तो पास नहीं किया है लेकिन स्टेट टेट, अगर यूपी से बच्चा है तो ये कह रहा है कि हमने यूपी टेट पास किया है, तो यूपी टेट इसमें मान्य नहीं होगा, इसके लिए आपको सीटेट पास करना जरूरी है। अब यहां पर जो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पीजीटी के लिए 40 वर्ष है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, आप कितने भी साल के हो भर सकते हैं। कई बार बच्चे ये भी मतलब कमेंट में लाइव क्लास में कल पूछ रहे थे कि मिनिमम कितनी, तो मिनिमम के लिए यहाँ पर कोई क्राइटेरिया मतलब कोई फिक्स एज नहीं दी गई है। मैक्सिमम 40 वर्ष पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 35 वर्ष, पीआरटी के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष और लाइब्रेरियन के लिए 35 वर्ष। इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, वुमेन ऑल कैटेगरीज यानी किसी भी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं इनको 10 साल का जो है छूट मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एज की बात हमने कर ली है। इसके अलावा अब बात करते हैं यहां पर फीस की। तो पीआरटी के लिए 1000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि हम दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों फॉर्म आपको भरना होगा, कोई दिक्कत नहीं, पेपर एक ही दिन नहीं होगा। पीआरटी और टीजीटी पीजीटी का पेपर अलग अलग डेट में होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। एग्जाम नेचर की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, माइनस मार्किंग नहीं होनी है। 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर हम बात कर लेते हैं केवीएस प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन की। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि उनके डीएलएड में या ग्रेजुएशन में कम नंबर है। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन। देखिए, जो यहां पर 50% लिखा है इसमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यहां पर भी बहुत बच्चे ये उम्मीद लगाए हैं कि वो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ ले लें, या एससी एसटी या ओबीसी है वहां पर भी उनको 5% की छूट मिल जाए। यहां पर आपको छूट मिलने वाली नहीं है। साफ साफ कहा जा रहा है सीनियर सेकेंडरी और इट इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। आपने बीएलएड कर रखा है 4 साल का, उसमें आपका यहां पर ठीक है, और अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है जिस भी नाम से जाना जाता हो तब भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन विद, यानी ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, और बीएड दोनों चीजें लिखी, ग्रेजुएशन विद इन एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड अगर आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन में आपके 50% होने ही चाहिए। आगे कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 2 में, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सीटेट, स्टेट टेट इसमें मान्य नहीं होगा। ठीक, इसके बाद यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में कुछ चीजें इससे संबंधित पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत बोलना आता हो। ठीक है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पूरा इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा, वो चीजें बात की हैं। अगर होगा तो इसके लिए आप तैयारी कर लेंगे ना, 1 महीने में आपको स्पीकिंग आ जाएगी।
जब आपको जॉब मिलने वाली होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और आप हर वो चीज़ करने के लिए तैयार होंगे और आप सीख जाएंगे चीज़ों को। तो ये डाउट्स आपके उम्मीद करते हैं क्लियर हो गए होंगे कि मिनिमम आपके 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। NIOS से अगर आपने DLED कर रखा है तो आप मान्य हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वैकेंसी है, ये स्टेट की नहीं कि कोई स्टेट वाला कह दे कि हम मान्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने NIOS से DLED कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक फायदा इसमें आपको और मिलने वाला है, वो ये है जो बच्चे यूपी से हैं वो 4 साल से लगभग वो भी सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, तो वो बच्चे जरूर इसकी सीरियस होकर के तैयारी करें। भले ही आपको इंटरव्यू से डर लगता है, भले ही आपको वहाँ पर जॉब नहीं करनी, क्योंकि इसकी पोस्टिंग थोड़ा सा दूर लगाई जाती, दूर होती है, ठीक है, स्टेट के बाहर भी आपको भेजा जा सकता है, बट आप ये मान करके चलिए कि ये सुपर टेट का एग्जाम है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले गए तभी आप सुपर टेट में क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें सेम हैं। कंप्यूटर हो गया, GK GS, रीजनिंग, पेडागोजी, EVS, सारी चीज़ें लगभग सेम हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग KVS का फॉर्म भी भरिएगा। इंटरव्यू को अभी साइड में रखिए, मेन एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए। अभी भी अगर आपका कोई डाउट बच रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को पिकअप करके उसका उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परीक्षा के लिए एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं।